हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में तीसरे भाग में आपने देखा लक्ष्मण जी ने बड़ी कठोर बात कह दी थी। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है अभी आपकी पाठ्य पुस्तक में, जो रामचरितमानस का अंश उद्धृत है उसका, और उसी का यह चौथा भाग है। ये पांचवा भाग है। 4 भाग हो चुके हैं। एक में भूमिका के साथ एक भाग, दूसरे में 2 भाग, फिर तीसरे में, और ये 5वां भाग है। लेकिन वीडियो का ये चौथा भाग है। जब लक्ष्मण जी ने कठोर शब्दों में परशुराम जी को कह दिया, इस दोहे पर मैंने ध्यान आकृष्ट करवाया था आप लोगों का कि सूर समर करनी करहीं, कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर कथहीं प्रताप। मैं इस में भी इसको उद्धृत कर रहा हूँ कि सूर समर करनी करहीं, जो वीर लोग होते हैं वे युद्ध भूमि में कर्म करते हैं, अर्थात युद्ध करते हैं। कहीं न जना वहीं आप, केवल स्वयं को कहकर दिखाते नहीं हैं। विद्यमान रण पाए रिपु, युद्ध भूमि में शत्रु को उपस्थित पाकर कायर कथहीं प्रताप, जो कायर लोग होते हैं वे ही अपना वैभव का, अपने बल का बखान करते हैं। और इस प्रकार लक्ष्मण जी ने उनको कायर कह दिया। और भी आगे कहते हैं, तुम तो कालू हाकू जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। कितना बढ़िया संयोजन है गोस्वामी जी का। आप देखिए कि तुम तो, अर्थात तुम तो, काल अर्थात मृत्यु को, काल को, हाक मतलब साथ में लेकर आना, हाकना कहते हैं ना, हकाना, कि उसको हका रहे हैं। तो हाँक माने उसको हाँक करके साथ में लेकर के चलते हैं हम लोग, हाँकते हुए, बैल को हाँकते हुए ले जाते हैं, जानवर को हाँकते हैं। तो हाँक जनु माने मानो कि जैसे कि लावा लाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप काल को अपने साथ लेकर आए हैं। अब बार बार मोहि लागी बुलावा, और उसे बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। काल को, काल कबलित हो जाएगा, मारा जाएगा, बर कर दूंगा, ये सारी बातें बार बार परशुराम जी दोहरा रहे हैं ना। इसी को उद्धृत कर रहे हैं कि ऐसा लगता है मानो आप काल को अपने साथ लेकर आए हैं और बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। ये बहुत कठोर बात थी। तो परशुराम जी के मन में और क्रोध उपजा। तो सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा कि आप तो लगता है काल को बुलाकर लेकर के आए हैं और बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। वीर पुरुष ऐसा नहीं करते हैं, कायर लोग केवल अपना बल वर्णन करते हैं। यह सुनकर लक्ष्मण जी को क्षमा कीजिएगा, परशुराम जी को सहन नहीं हुआ, और उन्होंने सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अपने फरसे को सुधार कर, संभाल कर, जब आदमी आक्रमण की मुद्रा में आता है तो अपने हथियार को कसकर पकड़ता है ना, सुधार करके, संभाल करके, तलवार को या कोई भी जो हथियार हो। इनके पास कुठार था, इन्होंने कुठार को संभाल कर पकड़ लिया, धरेऊ धर लिया, कर हाथ में, घोरा माने जो भयानक था, अपने भयानक कुठार को उन्होंने संभाल कर अपने हाथ में धर लिया। और कहते हैं क्या कि अब जनि दोष दे मोहि लोगू, अब जनि देई दोष मोहि लोगू। अब जनि माने मत, देई माने दे, दोष अपराध, दोष, जनि लोगू, अब लोग हमको दोष नहीं दे। परशुराम जी एकदम कहिए फाइनली सुना लेते हैं कि अब आदमी कोई भी हमको दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगी, यह कठोर वचन बोलने वाला जो बालक है यह बध जोगू, बध के योग्य ही है। परशुराम जी ने अब निश्चय कर लिया कि अब इस बालक का वध करना ही पड़ेगा। इसीलिए लोगों को कहते हैं कि देख अब हमरा मत कहिए, ये मार खैबे करता। तो इस प्रकार का भाव जो हम लोग सामान्य बोलते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने वर्णन के क्रम में इस प्रकार का ऐसा उदाहरण दिया। यही कारण है कि गोस्वामी तुलसीदास आज 400 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद भी
वे उतने ही प्रासंगिक हैं और आज भी उनकी रचनाओं को साहित्य की दृष्टि से देखा जाता है तो ये अनुपम सिद्ध होता है। अब जनि दोष दे ये मोहि लोगू, अब लोग मुझे दोष नहीं दें, कटुवादी बालक बध जोगू। यह जो कटु वचन बोलने वाला बालक है वह वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, बाल बिलो की, बालक देखकर, बच्चा देखकर, छोटा बच्चा समझकर, बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत बचाया, मैंने इसे बहुत बचाया कि छोटा बालक है, इसका वध नहीं किया जाए। इतनी बार ये लगातार बोलते जा रहा है लेकिन मैं माफ करते जा रहा हूं। ये केवल बालक बोली, बहुत में बाँचा, अब यह मरनिहार भा साचा। लेकिन अब यह मरनिहार अर्थात मरने वाला, भा मतलब हो गया, साचा मतलब सचमुच, अब यह सचमुच मरने वाला हो गया। बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया लेकिन अब यह निश्चय ही मरने वाला हो गया, अर्थात अब मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। जब उन्होंने फरसा उठाकर ऐसा कह दिया तो कौशिक कहा क्षम्य अपराधु। इधर तो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र भी तो आप जानते हैं, विश्वामित्र भी भयंकर क्रोधी माने जाते हैं, लेकिन अभी तो वे शांत मुद्रा में हैं। तो उन्होंने कहा, चूंकि राम लक्ष्मण उनके साथ आए थे, परशुराम अगर उनका वध करते तो इससे तो बड़ी बुरी बात होती, विश्वामित्र के लिए ये अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा, कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। विश्वामित्र ने कहा कि हे परशुराम जी, क्षमीय क्षमा कर दीजिए अपराधु, इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गण ही न साधु। जो सज्जन लोग होते हैं वे बालक के गुण और दोष की गणना नहीं करते हैं। अगर बालक कुछ कहता भी है, कुछ करता भी है, तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वे बालक के गुण दोष की गणना नहीं करते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। जब विश्वामित्र ने ऐसा कहा तो परशुराम जी ने बड़ा बढ़िया तर्क दिया है। आप अगली चौपाई को अगर देखेंगे और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों को गौर कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना बढ़िया वर्णन है। क्या कहते हैं कि खर कुठार, मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ी है, कुठार है, वो खर है अर्थात तीखी धार वाला है। खर का मतलब हुआ तीखी धार वाला, तो खर कुठार, मेरे हाथ में फरसा तीखी धार वाला है। मैं अकरुण निर्दयी, अकरुण, करुण मीन्स होता है करुणा मीन्स दया, तो अकरुण अर्थात जिसमें दया नहीं हो। तो मेरे हाथ में फरसा खूब तेज धार वाला है। मैं अकरुण हूं अर्थात निर्दयी हूं, कोही क्रोधी भी हूं, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे अपराधी भी है जो गुरु से द्रोह करने वाला है। सारी तैयारी हो चुकी है, कहते हैं ना, जैसे सामने थाली में खाना परोसा हुआ भी है, भूख भी लगी हुई है, हाथ भी ठीक है, सब कुछ है, खाने के लिए कहा भी जा चुका है, फिर भी आदमी नहीं खा रहा है। यहाँ यही इसी प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि मारने के लिए क्या चाहिए, एक तेज हथियार चाहिए। इसके लिए बोले कि खर कुठार, हमारे हाथ में खूब तेज फरसा है। मैं निर्दयी हूं, अगर जो परशुराम दया वाले होते तो ये भी लगता कि दया आ जाएगी इसलिए नहीं मारेंगे, लेकिन मैं तो निर्दयी हूं, क्रोधी भी हूं, और मेरे आगे अपराधी भी है, अपराध कर रहा है, गुरुद्रोही, गुरु का द्रोह करने वाले। और उस पर भी एक बात और कहते हैं, उत्तर देत, ये जो अपराधी है, गुरुद्रोही है, वह मुझे उत्तर देत, उत्तर दे रहा है, अर्थात मेरी बात को काट रहा है और मुझे कठोर बात कह रहा है। ये जो अपराधी है, छाड़ूं बिन मारे, इसको मैं बिना मारे छोड़ दे रहा हूं। केवल कौशिक शील तुम्हारे, है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे आचरण के कारण तुम कह रहे हो, इसलिए मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसके मारने की सारी सामग्री है, मेरे पास तेज हथियार है, कुठार है, मैं निर्दयी हूं, क्रोधी भी हूं, यह अपराधी भी है और मुझे उत्तर भी दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूं। ऐ कौशिक, केवल यह तुम्हारे शील के कारण,
तुम्हारे व्यवहार के कारण, तुम्हारे आचरण के कारण। न त यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इसे अपने इस कठोर कुठार से काट कर गुरु ही उरिन होते हूं ऋण थोरे, श्रम थोरे। देख रहे हैं कि अगर मैं इसको छोड़ दे रहा हूं तुम्हारे शील के कारण, ऐसा उन्होंने कहा। अब फिर कहते हैं नहीं तो यही इसे काट कर, इस कठोर कुठार से इसे काट कर गुरु ही उऋण, अपने गुरु से मैं उऋण हो जाता, अर्थात गुरु का जो ऋण हम पर है उससे मैं मुक्त हो जाता। श्रम थोड़े, थोड़े ही परिश्रम से, थोड़े परिश्रम से मतलब बस केवल इसका वध करना था, गुरु का ऋण चुक जाता। मनुष्य के जीवन में 3 ऋण को प्रधानता दी गई है कि 3 ऋणों से मुक्त होना पड़ता है। एक पितृ ऋण, एक देव ऋण और एक गुरु ऋण। पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है मनुष्य को जब वह संतान उत्पन्न करता है, एक परिवार बसाता है, सृष्टि के निर्माण में अपना सहयोग देता है, तो मातृ पितृ ऋण से उऋण होता है। देव ऋण से मुक्ति होने का उपाय है यज्ञ करना, यज्ञ के द्वारा देवताओं का आराधन करना, ये देव ऋण से उऋण होने का साधन है। और गुरु ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है जब वह विद्यादान जो गुरु से उसने प्राप्त किया है वह दूसरों को देता है, तो गुरु ऋण से उऋण हो जाता है। यहाँ परशुराम जी मातृपितृ ऋण से स्वयं को उऋण मान रहे हैं, देव ऋण से उऋण मान रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अगर नहीं कहते तो मैं इसे काट कर और मैं अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तो गाधि सूनु कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ। आप देखेंगे आपकी पुस्तक में गाधि सू अलग और नू अलग है छपा हुआ, आप इसको जोड़ लेंगे, गाधु सूनु एक साथ है। गाधि सूनु जो है वो गाधि सूनु कहा गया, सूनु का अर्थ होता है पुत्र, और गाधि सूनी अर्थात गाधि तने, गाधि के पुत्र। विश्वामित्र गाधि के पुत्र, मुनि गाधि के पुत्र थे, इसीलिए उनको गाधि सूनु कहा गया है। तो विश्वामित्र, ये दोहा भी बहुत महत्वपूर्ण है, हर दोहे पर से प्रश्न पूछा जाता है। गाधि सूनु कह हृदय हंसी, विश्वामित्र जी मन ही मन हंस कर कहते हैं क्या कि मुनि ही हरियरे सूझ। ये मुनि अर्थात परशुराम जी को हरियाली सूझ रही है, हरियाली दिख रहा है। हम लोग नहीं कहते हैं कि थोड़ा हरियरी सूझ रहा लो है, हरियरी सूझ रहा मैंने अच्छा अच्छा ही सब कुछ लगना, इसको कहते हैं। तो यहाँ भी उसी क्षेत्रीय प्रसंग को उद्धृत करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि विश्वामित्र मन ही मन हंस कर सोचते हैं कि मुनि को हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा सूझ रहा है। आयमय खाड़ न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। अयमय, अयमय कहा गया लोहे का बना हुआ, लोहे का, अय का अर्थ होता है लोहा, अमय माने उससे परिपूर्ण, तो अयमय का मतलब हुआ लोहे से परिपूर्ण अर्थात लोहे का बना हुआ। खाड़ का अर्थ होता है गुड़, गुड़ आप लोग खाते हैं ना, तो वो किसका बना होता है, ऊख का बना होता है, केतारी जिसको हम लोग कहते हैं, ईख कहते हैं, उससे गुड़ बनाया जाता है, तो वो तो खाने में बड़ा अच्छा होता है, बड़ा आसान होता है, हम लोग बड़ा आनंद लेकर खाते हैं। लेकिन अगर वही गुड़ लोहे का बना हुआ हो तो उसको तो खाया नहीं जा सकता है। यहाँ उसी प्रसंग को उद्धृत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, विश्वामित्र के मुंह से कहलवाते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अरे ये लोहे का बना हुआ गुड़ है, ऊखमय नहीं है, अर्थात ये ऊख का बना हुआ नहीं है ये गुड़। अजहु न बूझ अबूझ, अभी तक परशुराम जी को, मुनिवर को ये पता नहीं चला है कि ये जो लक्ष्मण जो उसको जवाब दे रहा है, जिसको बार बार मारने की बात ही कह रहे हैं, वो ऊख का बना हुआ गुण नहीं है बल्कि लोहे का बना हुआ है, ये मुनि को अभी भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के प्रभाव को जानते थे, ये जान रहे थे कि दोनों अवतारी हैं और परशुराम जी के किए कुछ नहीं होगा, परशुराम इनका वध नहीं कर सकते हैं। फिर भी
प्रत्यक्ष रूप से वो कुछ नहीं कहते हैं, केवल ये कहते हैं कि मुनि को अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो लक्ष्मण है वो लोहे का बना हुआ गुड़ है, ऊख का बना हुआ नहीं है। ये अभी तक इनको पता नहीं चल रहा है। इस दोहे का पूरा अर्थ हुआ कि विश्वामित्र मुनि मन ही मन हंस कर कहते हैं कि मुनि को अभी भी चारों ओर हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, अर्थात सब कुछ सहज ही दिखाई पड़ रहा है। उन्हें यह पता नहीं है कि यह लक्ष्मण रूपी जो गुड़ है वह ऊख का बना हुआ नहीं है बल्कि लोहे का बना हुआ है। ये मुनि को अजहु न बूझ अबूझ अभी तक पता नहीं चलता है। इस भाग को हम यहीं समाप्त करेंगे और एक भाग और इसका बच जाता है, उसको अगले वीडियो में हम लोग देंगे। ये 4 पार्ट में अभी तक की जा चुका है, ये 5वां भाग अगला होगा और उसमें इसका पूरा होगा। संभव हुआ तो उसके बाद फिर प्रश्नोत्तर को भी हम लोग अगले पाठ में देखेंगे। धन्यवाद।